हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं आर्टिकल्स, आज हम आर्टिकल्स से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यानी कि सिंपल समझिए इसको प्रैक्टिस बैच, जो कि डेली सुबह 11 बजे अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है। और आप बिहार बोर्ड की तैयारी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुँचे। साथ में लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो भी भाई बंधु आपके साथ पढ़ता है उसके पास शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट तो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। वीडियो बिल्कुल कम समय का ये वीडियो होगा और आपको हम बताएंगे आसानी से आप कैसे ढूंढ सकते हैं। देखिए, जो भी होगा इसका रूल आपके सामने होगा। जिसे बोला है पहला क्वेश्चन सेट नंबर 1 होगा आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला है कि ही हैज़ लर्न टू प्ले डैश फ्लूट। फ्लूट यानी होता है बांसुरी, यानी कि बांसुरी बजाने के लिए सीखना। तो सिंपल आप याद रखिएगा, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया? यानी कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे द का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आई वॉन्ट डैश ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि मैं चाहता हूँ एक गिलास दूध। तो यहाँ पे ए ग्लास ऑफ वाटर लगा सकते हैं, यानी कि ग्लास के साथ ए ग्लास ऑफ मिल्क लगा सकते हैं। सॉरी, वाटर नहीं, मिल्क लगा सकते हैं, यानी आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो ए लगाइएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा सवाल है तीसरा कि ही इज डैश मैन, ही इज डैश वाइजेस्ट मैन। वाइजेस्ट दिया है, वाइजेस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री, और आपको पता होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो आप आसानी से सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसमें आप द भरिएगा, सही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री कभी भी मिलता है तो इसके पहले आप द लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, चौथा सवाल है द सन सेट्स इन डैश वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट क्या है? एक दिशा का नाम है, और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दिशा का नाम होगा ना, तो दिशा के नाम के पहले आप क्या लगाइएगा? द लगाइएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। ठीक है, जो रूल बता रहे हैं हम, आप उसको नोट करते रहिए अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में, जो भी है जहाँ भी है। ठीक है, नोट कीजिएगा, आप उसको याद रख सकते हैं। यानी कोई भी अगर दिशा का नाम दिया हो उसके पहले आप द लगाइएगा। ठीक है, दूसरा बोला है डैश मैन इज नॉन बाई डैश कंपनी ही कीप्स, यानी कि कह रहा है कि डैश मैन, तो मैन जो है एक क्या है? कंटेबल नाउन होगा, और सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ए भर दीजिएगा। ए मैन इज नॉन बाई डैश कंपनी, बाई किसी खास कंपनी के द्वारा जाना जाता है, तो यहाँ पे द लगा दीजिएगा। ठीक है, किसी खास के लिए आप द लगाइएगा। तो ए मैन इज नॉन बाई द कंपनी ही कीप्स। ठीक है, किसी खास के लिए आप क्या लगा सकते हो? द का प्रयोग करोगे, पहले में ए आंसर होगा। चलिए, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वीट आर डैश यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि जो स्वीट आर डैश यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे आप आराम से भर सकते हैं स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, यानी यहाँ पे द भर सकते हैं, तो आपका सही आंसर होगा। चलिए, दूसरा सवाल है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़, यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, सही आंसर क्या होगा? ए होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज़, ऐसे बोल सकते हैं ना, तो ये आप भर सकते हैं। चलिए, दूसरा सवाल है अगला कि व्हाट इज डैश ट्रबल विथ हर, यानी कि उसके साथ क्या समस्या है? व्हाट इज द ट्रबल विथ हर, एक्सक्यूज मी। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रबल विथ हर, यहाँ पे द भर दीजिएगा। व्हाट इज़ द ट्रबल विथ हर, उसके साथ क्या समस्या है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हिट हिम ऑन डैश हेड। ठीक है, ऑन द हेड, मैंने उसके सिर पे क्या किया? वार किया। तो आई हिट हिम ऑन द हेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप द भरिएगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। चलिए, अगला सवाल है 10 नंबर कि ही स्पीक्स, वह बोलता है, टू द पॉइंट बोलता है। सिंपल सी चीज़ है, टू द पॉइंट। यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर 10 में आप टू द पॉइंट भर सकते हैं, तो आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगर हम प्रैक्टिस 2 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 2 हमारे सामने है। सिंपल, इसमें भी 10 सवाल होंगे, यानी 10-10 20 सवाल का ये क्वेश्चन हुआ पूरा टोटली। देखिएगा, इसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। केवल प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से सभी सवाल को पढ़ते रहिए, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता होगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास बताइएगा, बढ़िया से समझिएगा। चलिए, अगला सवाल है डैश ताजमहल इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, ताजमहल जो है ना, दुनिया में एक ही चीज़ है। अब आपको पता होना चाहिए, जो दुनिया में एक है ना, अनोखा है ना, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, ताजमहल ऐतिहासिक एक बिल्डिंग्स है। तो इसके पहले आप द का प्रयोग कीजिएगा, जो भी ऐसे है उसके पहले आप किसका प्रयोग कीजिएगा? द का प्रयोग, यानी द ताजमहल इज़ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप इसको द का प्रयोग कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा।
चलिए दूसरा सवाल है, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या लगाइएगा? द लगाइएगा। बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डैश स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी कि जो है स्टिच यानी होता है सिलाई करना, ठीक है। डैश स्टिच तो यहाँ पे नाउन के रूप में काम करेगा क्योंकि सब्जेक्ट है, तो यह स्टिच मतलब सिलाई जो है ना, तो लिखिएगा ए स्टिच। क्या भरेंगे इसमें? स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी कि जो स्टिच है मतलब सिलाई जो है वो हमारे समय को क्या करता है ना, समय को बचाता है। चलिए समझ में आ गया। अगला सवाल है कि वेयर देयर इज, ये तो एक वेयर देयर इज़ अ विल ऐसे बोलते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। तो दोनों में आप ए भरिएगा, जहाँ चाह है वहीं राह है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। चलिए अगला सवाल है कि ही इज़ डैश मैन ऑफ वीक कैरेक्टर, तो लिखिएगा ही इज़ अ मैन ऑफ, ही ए भराएगा यहाँ पे, ही इज़ अ मैन ऑफ वीक कैरेक्टर, वह जो है वीक कैरेक्टर वाला क्या है? इंसान है। तो यहाँ पे ए भरिएगा, बिल्कुल सही आंसर आपको मिलेगा। ही इज़ अ मैन ऑफ वीक कैरेक्टर। चलिए बढ़िया। अगला सवाल है कि इट इज़ डैश ऑफुल साइट, यानी कि इट इज़ ऑफुल, तो यहाँ पे एन भर दीजिएगा क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ऑफुल का कर रहे हैं तो अ से आ रहा है। और प्रोनाउंसिएशन आर्टिकल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन अगर आ में से कोई भी आ रहा है तो उसके पहले एन भरिएगा, पक्का 100% सही होगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑफुल है तो ऑफुल मतलब एन यहाँ भर दीजिएगा क्योंकि ऑफुल अ से आ रहा है, तो एन भर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए दूसरा सवाल है, ही इज़ डैश उर्दू टीचर, तो इसको भी उर्दू कीजिएगा तो ऊ आ रहा है ना, मतलब इसके पहले भी क्या लाइए? एन लाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी आप भर सकते हैं क्या कि ही इज़ एन उर्दू टीचर, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो उर्दू टीचर इसमें भरा जाएगा। देखिए डैश गंगा इज़ अ होली रिवर, तो गंगा क्या है? एक नदी है, और नदी के नाम के पहले आप आर्टिकल लगाइएगा द गंगा, ठीक है। द गंगा इज़ अ होली रिवर, द गंगा जो है एक पवित्र नदी है। आसानी से आपको टिक आउट करिएगा, और बिल्कुल ऐसा ही सवाल एग्जाम में आपका बन सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और देखिए मस्त 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 जो है रूल बताएंगे आपको, प्रैक्टिस सेट होगा केवल सारी चीज़ों का। ही इज़ डैश यूरोपियन बाई बर्थ, वह जो है यूरोपियन है बाई बर्थ, जन्म से। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर यूरोपियन के पहले आपको आर्टिकल देना है ना, यूरोपियन मतलब यूरोपियन ऐसे लिखते हैं भाई, तो यूरोपियन में यह आया, यह क्या है? ईयर अलावा में क्या आता है? मतलब व्यंजन होता है, व्यंजन के पहले हम लोग भले ही यहाँ पे ई है, लेकिन ई देख को बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ई जैसे मिला इसके पहले एन भर देंगे, ना बाबा ना, गलत होता है भाई। यूरोपियन मतलब यह से स्टार्ट हुआ है, यह स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब कि क्या है? ये एक व्यंजन होता है, और इसके पहले हमें क्या करना होता है? व्यंजन के पहले ए लगाना होता है, न कि एन लगाना होता है। अगर यहाँ पे ही इज एन यूरोपियन करते हैं, सरासर गलत होगा। ही इज अ यूरोपियन बाई बर्थ सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल सेम वैसा ही है कि ही इज डैश यूनिक्यू पर्सन। अब यूनिक्यू पर्सन आया ना, तो यूनिक्यू भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे यूनिक्यू, यह से स्टार्टिंग होगा। तो यह क्या है? एक व्यंजन होता है, व्यंजन के पहले हमेशा ए लगता है, भले ही यहाँ पे स्टार्टिंग यू से है, जो कि क्या है? यू से है, जो कि वॉवेल साउंड में आता है, लेकिन ऐसा नहीं, यू है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन मस्ट होता है। प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो यह आएगा, जो कि कंसोनेंट साउंड से होता है, ठीक है। मतलब व्यंजन से आता है, तो इसके पहले आप एन ना लगा के क्या भरिएगा? ए ही भरिएगा। तो इसमें भी आप ही इज़ अ यूनिक्यू पर्सन भरिएगा, तो बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए पूरा अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो बढ़िया से देखे होंगे, समझे होंगे, और आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु जो भी आपके साथ पढ़ने वाले होते हैं, जो भी आपके क्लासमेट हैं, उन सभी के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी सीखें, वो भी सीखें, ठीक है। सब लोग सीखेगा आगे और अच्छा मार्क्स प्राप्त करेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।